नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और सबसे पहले देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये मस्तिष्क की लकीर है ये एकदम पूरी हथेली को पार करती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में आपकी पूरी हथेली को पार कर रही है और एक बात तो है कि बहुत सुंदर स्थिति में है। तो इस बात की हमें जो है सूचना दे रही है कि व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति है, क्रिएटिविटी व्यक्ति के अंदर है। लेकिन ये भी बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है वो एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन निश्चित तौर पे जीवन काल के 41वें वर्ष से आपको श्रेष्ठ सफलता हासिल होने बैठ जाएगी। इसके लिए मार्ग प्रशस्त होने बैठ जाएगा और 42वें वर्ष के मिडिल से कहीं ना कहीं जो है जीवन में स्थिरता आनी बैठ जाएगी, स्टेबिलिटी आनी बैठ जाएगी और ये परिणाम आपके लिए सुखद होंगे। दूसरी बात अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आपकी जो हृदय की लकीर है ये पूरी तरह से जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है और जो आपकी मिडिल की फिंगर है इसके बीच में देख रही है और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का जो कर्म को देखता है, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं और जब काम उतना नहीं होता है, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जीवन में वो निश्चित ही क्या करता है, ग्लानि करवाती है, दुख देती हैं, व्यक्ति कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है। तो यहाँ पे दिखा रही है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन आपकी सोच सकारात्मक है। यहाँ पे अभी बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और गुरु का मानी जुपिटर के माउंट का इस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुँचने की हो रही है। लेकिन साथ में देखें तो शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप तैयार हैं, कोई जुगाड़ भी लगाना पड़े उसके लिए भी आप तैयार हैं। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाता है, ये लकीर कह रही है कि आप उसको करेंगे। ये इस टाइम जो है इन चीज़ों को बता रही है। दूसरी बात अगर हम देखें, ध्यान से अगर देखो, यहाँ पे निरंतर ऊपर की ओर जाती हुई बहुत सारी रेखाएं हैं। अगर आप देखेंगे तो ऐसे में अपने रिश्तेदारों में, चाहे वो सामाजिक रिश्ता हो, चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, कुटुंब का रिश्ता हो, बहुत ज़्यादा धन नहीं फंसाना चाहिए। व्यक्ति की धन वापस नहीं आता है। अगर किसी को अपने भावनाओं में आके जल्दबाजी में धन दे दिया तो ना नुक्र नहीं होगा, लेकिन वो धन वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा, वापस नहीं आ पाएगा। तो इस मामले में आप हमेशा सजग रहेंगे। एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ से एक रेखा जो है ये हृदय की लकीर पे मिल रही है और यहाँ पे एक शानदार विष्णु का तिलक बन रहा है। इसका मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिसे कहते हैं, 5 एलिमेंट, और आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखते हैं हथेली को, तो आपके ऊपर साक्षात भगवान विष्णु की बहुत बड़ी कृपा है। अगर आप अपने जीवन काल में पूर्णतया शरणागति चले जाते हैं, भगवान के चरण पकड़ लेते हैं, उनको अपना पार्टनर बना लेते हैं,
तो जीवन में जो दिव्यता आपको प्राप्त होगी, जो भव्यता प्राप्त होगी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर होगा कि आपकी शरणागति का रूप क्या है, आपका जो समर्पण है वो कितना है। तो आप जितना हो सके भगवान को अपना पार्टनर बनाइएगा, उदर पूर्ति करने वाले को अपना पार्टनर बनाइएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा ये चिन्ह स्पष्ट तरीके से बताता है कि अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे तो कोई भी काम हो, आने वाले समय में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए कभी भी संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा जितना ज़्यादा शरणागति होगी, जितने अच्छे कर्म होंगे, अच्छी राह होगी, उसके अनुसार समाज में बहुत बड़ी लोकप्रियता भी आपको हासिल होगी, बहुत बड़ा सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपका नाम होगा। लेकिन 2 नंबर का कोई भी काम आपको सूट नहीं करेगा। अगर ये करेंगे तो लगातार आप नीचे की ओर धंसते चले जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर हम देखें तो एक लकीर यहाँ से निकल रही है लेकिन काट नहीं रही रेखा को, ये सीधा इस प्रकार से जो है इस रेखा पे मिल रही है, आगे बढ़ रही है। ऐसे में कहा जाता है कि मंगल का प्रभाव रहता है। ऐसा व्यक्ति साहस वाले कामों में ज़्यादा सफल होता है, जिसमें साहस की ज़रूरत होती है, हिम्मत की ज़रूरत होती है। ऐसे में ये व्यक्ति जो है ज़्यादा सफल होते हैं। तो ये आपकी हथेली में दिख रहा है। तीसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे ये आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से जा रही है। परिवार के प्रति बहुत केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा, समर्पण बहुत ज़्यादा रहेगा आपके अंदर। और यहाँ पे अंत में देखें एक रेखा इस प्रकार इस पे मिल रही है, तो यहाँ पे केतु का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म और अध्यात्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और निश्चित रूप से जो है आप धार्मिक होंगे और कहीं ना कहीं ईश्वर में आपका विश्वास निरंतर बढ़ेगा और इसका फल भी आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये आपकी उंगलियों के जो तीसरे पोरवे हैं उनमें छिद्र दिखाई दे रहा है। और जब इनमें छिद्र होता है तो आपकी हथेली में ही कितना भी पैसा आ जाए, जीवन में कितना भी पैसा आ जाए, व्यक्ति के हाथ में पैसा नहीं टिकता है। पैसों के लिए हमेशा संघर्ष बना रहता है। ऐसे में पैसा कभी नहीं टिकता है, धन का मैनेज नहीं कर पाता है व्यक्ति। अगर 10 रुपये आ भी गया है व्यक्ति के पास तो 12 रुपये का खर्च भी साथ साथ आ जाता है, 2 रुपये का कर्जा व्यक्ति के अंदर चढ़ जाता है। और ये स्थिति तदंतर बनी रहती है, निरंतर बनी रहती है और ये आपकी दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ देखें तो इस जीवन की रेखा से निकलकर एक रेखा चंद्रमा पे जा रही है। ये रेखा भी अगर साथ में हो तो हथेली में कभी धन नहीं टिकेगा। ये भी ऐसी रेखा है कि हथेली में कभी भी धन नहीं टिकता है और व्यक्ति कई भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति, कुछ ना कुछ खालीपन ऐसी उसके अंदर जो है दिखाई देता है। अब इसके लिए जो है एक तो क्या करना है आपने कि थोड़ा धन का मैनेजमेंट करना सीखना है। इसके लिए कोई उपाय नहीं होते हैं। धन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि आपके परिवार में जिसकी हथेली में धन टिकता हो, अपने महीने की जो सैलरी है या जो कमाया हुआ पैसा है उसको ज़्यादातर देने की कोशिश करें और बजट के अनुसार उससे पैसा लें, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं तब जाके आपका धन बचेगा। दूसरी बात है, मैं इसके लिए जो है जो आपके जीवन में तरक्की हो और आपको जीवन में स्टेबिलिटी हो उसके लिए 2 चीज़ें दे रहा हूँ।
एक तो मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, एक रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ। जो पैसों के मामले में संघर्ष आपके जीवन में चल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, धीरे धीरे स्टेबिलिटी आने बैठ जाएगी। लेकिन देखिएगा, कई लोग कहते हैं गुरुजी मेरे को 11 दिन हो गए, आपने उपाय दिया है लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है। उसका एक प्रोसीजर होता है, 3 महीने का उपाय होता है, 6 से 8 महीने के बाद जो है वो चीज़ें दिखाना शुरू कर लेता है। लेकिन कई लोग क्या होते हैं कि 10-11 दिन किया, उनको परिणाम नहीं दिखा, एकदम चमत्कार नहीं दिखा और उनमें श्रद्धा खत्म हो जाती है, जिससे वो भटकते रहते हैं। आज मेरे पास आ रहे हैं, कल उसके पास जा रहे हैं, परसों उसके पास जा रहे हैं, और जो उसके पास पैसा है भी ना, वो इन्हीं चीज़ों में लगाता है। ठीक है ना, पैसा पाने के चक्कर में वो पैसा इन्हीं चीज़ों में लगाता है। क्योंकि जो व्यक्ति जो है उसको सही राह दिखाता है, बिना पैसों वाले उपाय देता है, उसको वो अच्छा नहीं लगता है। उसको वो अच्छा लगता है कि जो है 10,000, 20,000, 30,000 रुपये वाली अंगूठी उसे पहनाए, तो उसको लगता है कि ये उपाय काम करेगा। तो देखिएगा, हम उपाय कौन से देते हैं? जो वैज्ञानिक हो, जो प्रैक्टिकल हो, जो हमारे पंच तत्वों से जुड़ा हुआ हो, हमारी प्रकृति, हमारे सनातन से जुड़ा हुआ है, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ा हुआ हो, वो उपाय काम करते हैं और 100% करते हैं। लेकिन जब आपके चक्र उन उपायों के चक्रों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, तो वो उपाय काम नहीं करते हैं। और क्यों नहीं बिठा पाते हैं? क्योंकि आपका मन का वहम जो है क्या करता है, उस चीज़ में डिफान डालता है, अड़चने डालता है। अब देखिएगा यहाँ पे, ये आपकी करियर और धन की रेखा है, जो एकाएक हृदय रेखा पे मिल रही है और धीरे से आगे बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा पुष्ट नहीं है, लेकिन संकेत कर रही है कि जीवन काल के 41वें वर्ष से आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलना शुरू होगा, और जीवन काल के 42वें वर्ष के मिडिल से जीवन में स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी, धन और करियर के मामले में, और संघर्ष जो है कहीं ना कहीं विराम ले लेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई देती हैं, और इसमें वृद्धि के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं, ईश्वर में बड़ा विश्वास रहने वाला है, और समर्पण की भावना दिखाई दे रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है आपकी बृहस्पति की उंगली की तरफ। तो देखिएगा, मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है और आध्यात्मिक क्षमता भी आपकी ज़बरदस्त है, और दिमाग से सोचकर आप काम करने वाले व्यक्ति हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, रिंग फिंगर जिसे कहते हैं। यश पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, अपनी चीज़ों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, और नेम फेम पाने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें तो दोनों उंगलियां बराबर दिखाई दे रही हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान समय में धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, और इस समय मात्र आपके जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में आप थोड़ी बहुत इसमें सफल भी होंगे, ये भी निश्चित दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा आपके अंदर है और ताउम्र बनी रहेगी, लेकिन इसके ये पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी आपके अंदर है, जो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात है अकाउंटिंग है, फाइलिंग है, और मनी मैनेजमेंट है, और कागजों का रख रखाव है। इसमें विशेष प्रकार की कमी आपके अंदर दिख रही है। तो थोड़ा जितना हो सके इसका नाखून बढ़ाइए इस वाले का, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। शुक्र का अंगूठा सीधा पीछे की ओर झुक रहा है, और शुक्र का पर्वत बलि दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है। शुक्र प्रधान का मतलब है कि अल्ट्रा लग्जरी जीवन की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, और उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इसका मतलब है। इसका प्रथम फैलेन जो है इस प्रकार से है,
नुकीला टाइप का। तो इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा रहेंगी और अभी भी बनी हुई है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। कार्य के प्रति जिद्दपन भी आपके अंदर है जो आपको सफलता दिलाएगा। ये हल्की सी आँख की आकृति बन रही है, पूरी बनी नहीं है लेकिन बन रही है। तो धीरे धीरे जो व्यक्तित्व है वो भावुक किस्म का ज़्यादा होगा, दयालुतापन उसमें ज़्यादा आएगी जो चीज़ों को ठीक करेगा। कहीं ना कहीं आपके जीवन में जीवन काल के 42वें वर्ष तक चाहे स्टेबिलिटी आनी शुरू भी हो जाए तो भी संघर्ष बना रहेगा। और जल्दबाजी में भावनाओं में आके आपने काम कर दिया तो धन का नुकसान भी होगा, ये भी ये दिखा रहा है। तो क्या करना है, भावनाओं में आके और जल्दबाजी में कभी काम नहीं करना है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मणिबंध में देखें तो स्पष्ट रूप से 2 ही रेखाएं दिख रही हैं, बाकी रेखाएं अलग किस्म की हैं। तो 2 रेखाओं होने का मतलब है कि किसी के सहायता से या किसी के सहयोग से या हम कहते हैं किसी की मेहरबानी से आप सफल नहीं होंगे। आप अपनी स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। हाँ, जो ये प्रारंभिक दौर चल रहा है कम से कम जो है 42वें वर्ष तक का, यहाँ आपको संघर्ष दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आप आने वाले समय में हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे, ये आपकी हथेली में दिख रही है। और ये सुख क्या होगा देखिएगा, निश्चित रूप से आने वाले समय में पैसा बचाना थोड़ा कठिन तो होगा आपके लिए, लेकिन प्रत्येक दिन पैसा भी आएगा। अब मैनेज किस प्रकार से करते हैं ये आपका बुद्धि के ऊपर होगा, बाकी मैंने गाइड आपको कर लिया है। दूसरा, आपको निश्चित ही अपने वाहन का सुख मिलेगा, अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा। और निश्चित ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है धीरे धीरे अगर व्यापार नहीं कर रहे हैं तो अपने व्यापार का भी आगे सुख मिलने वाला है, स्पष्ट दिख रहा है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपकी करियर धन की रेखा से एक हल्की रेखा जो है बुद्ध की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अब ये रेखा पुष्टनीय है तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दे रही है, मैं कहूँ तो अभी कुछ भी फायदा नहीं दे रही है, लेकिन है तो इसका लाभ मिलेगा। एक तो आयुष को बढ़ाएगी, दूसरा निश्चित ही ये इंगित कर रही है अभी से कि आने वाले कुछ ही समय बाद आपको बड़ी मात्रा में सफलता मिलने वाली है। और व्यवसाय अगर आप करते हैं ठीक 42 के बाद तो उसमें बहुत बड़ी तरक्की को ये दिखा रहा है। बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में अच्छा धन भी कमाएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान दें, ये रेखा जितना सफलता दिलाएगी, जितना धन दिलाएगी, जितना आयुष को बढ़ाएगी, जीवन में एक प्रॉब्लम दे रही है। आगे आने वाले समय में पेट से संबंधित परेशानियां जन्म लेने वाली हैं और पेट से संबंधित परेशानी आपको परेशान करने वाली है। तो जल का सेवन ज़्यादा करें, खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, शानदार स्थिति को जन्म देगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक रेखा इस तरह से आती हुई और एक रेखा इस तरह से आती हुई यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है और एक वर्ग का स्थान बन रहा है। ठीक, ये त्रिकोण तो बता रहा है कि मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, उसको जानने की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा, रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जीवन में धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। दूसरी बात है, निश्चित रूप से 48वें वर्ष से लेके 54 ईयर के बाद आपको बहुत बड़ी जो है अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। अब ये देखेंगे तो ये बता रहा है कि जीवन काल के
45वें से लेके 48वें वर्ष के बीच कहीं ना कहीं व्यापार ऐसा स्थिति लाने वाला है कि मल्टीपल सिटी के व्यापारी आप हो जाएंगे। ऐसी स्थिति आपके जीवन में आने वाली है, आपको बहुत बड़ा रास्ता मिलने वाला है। वहीं अगर हम देखें यहाँ से एक जो है त्रिकोण सूर्य के पर्वत पे बन रहा है, इंगित कर रही हैं ये चीज़ें कि व्यक्ति आने वाले समय में धनवान होगा, व्यक्ति के पास अपना वाहन अपना मकान होगा और व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और व्यक्ति चाहे पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये अच्छी सूचनाएं आपकी हथेली में है। यहाँ पे विद्या की लकीर है जो ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि आपको अपने क्षेत्र में जो बेसिक नॉलेज है वो ज़बरदस्त रहने वाला है, लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे, ऐसी स्थिति दिख रही है। शुक्र के पर्वत पर देखें वर्टिकल लाइनें जन्म ले रही हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसी स्थिति आने वाली है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी तरक्की भी बढ़ने वाली है, आप सफलता पाने वाले हैं, ये दिख रहा है। ये नीचे मणिबंध की तरफ थोड़ा झुक रहा है, घूमने फिरने के अच्छे खासे शौकीन रहेंगे। अल्ट्रा लग्जरी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा रुझान दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर शुक्र के पर्वत को देखें तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है, चाहे नया फैशन हो, चाहे नए कपड़े हो, चाहे नए चीज़ें हों बाज़ार में, और लग्जरी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण है। आने वाले समय में जहां परिवार का सहयोग, परिवार का साथ अच्छा मिलेगा, वहीं कुटुंब का सपोर्ट भी मिलने वाला है और कहीं ना कहीं आगे ग्लैमर भी आपके अंदर अपना भाव देने वाला है, ये फायदा मिलेगा। निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें तो निश्चित रूप से जो है पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है। ये धीरे धीरे पुष्ट ज़्यादा हो रहा है, तो अच्छा भोजन प्रिय आपको बना रहा है। हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति ज़्यादा हावी हो सकती है। थोड़ा शनि की तरफ देख रहा है, अभी कुछ समय तक परिवार को लेके भी थोड़ी सी चिंताएं दिखती आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक मछली का शानदार चिन्ह भी धीरे धीरे बना रहा है। जीवन काल के 42 से का जो मिडिल वाला भाग है, तब से दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति के आसार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ये भाग उभरा हुआ है, तो सुबह उठने में, मॉर्निंग उठने में थोड़ा परेशानी रह सकती है, थोड़ा आलस्य ज़्यादा आ सकता है और कभी कभी बेवजह की चिंताएं हावी रह सकती हैं। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य हल्का डाउन है, तो जिस प्रकार से चाहे धन की स्थिति हो, चाहे आपका जो है स्टेबिलिटी की किसी भी प्रकार की स्थिति हो, उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य जो है सूर्य उपासना दे रहा हूँ, जरूर करेंगे, लाभ होगा। यहाँ अगर देखें ये भार थोड़ा उठ रहा है, छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा ज़्यादा दिखाई दे रही है। बुध अच्छा है तो कहीं ना कहीं इसके शानदार परिणाम आपके जीवन में मिलेंगे। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और व्यापारिक समझ ज़्यादा जन्म लेगी। चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे अच्छी आ रही है। देखिएगा कुछ भी हो, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आगे बहुत अच्छा रहने वाला है और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बढ़िया हो रहा है। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच जन्म ले रही है। छल कपट से आप दूर रहेंगे और जीवन में धीरे धीरे महिलाओं का भी सहयोग मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए
नमस्कार।